हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो यूपीएसआई की जो बुक है वॉल्यूम सेकंड, ये यूथ कंपटीशन की, इसमें जो है हम लोग जो है नीति निर्देशक जो है तत्व एवं जो है मूल कर्तव्य को डिस्कस करेंगे। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने लगभग अधिक जो है बुक का सजेशन कर लिया है। यदि आपने उनको नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देख लेना, तब इस वीडियो को देखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्यों को गायों के जो है वध पर रोक लगाने का जो है निर्देश देता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 48। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के जो है तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत गायों, बछड़ों और अन्य जो है दुधारू पशुओं के वध पर रोक जो है लगाने तथा जो है मवेशियों को पालने एवं उनकी जो है नस्लों में सुधार करने के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 ए के अनुसार राज्य खालिस्तान के लिए प्रयास करेगा। तो किस के लिए प्रयास करेगा? ये दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, ए बी और सी तीनों के लिए हो जाएगा दोस्तों। ए बी और सी यानी पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण के सुधार के लिए और देश के जो है वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, इसका जो है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 48 ए के अनुसार राज्य पर्यावरण की जो है रक्षा, पर्यावरण में सुधार, देश के जो है वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास करेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 43 हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 राज्य को जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है। इसके जो अनुसार राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक जो है उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किन पर जो है लागू होते हैं? ये हो जाएगा केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। मौलिक कर्तव्य केवल जो है भारतीय नागरिकों पर ही जो है लागू होते हैं। संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित या गैर परिवर्तनीय होते हैं, अर्थात उनके जो उल्लंघन के मामले में सरकार द्वारा जो कोई कानूनी प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता। विदित है कि आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग, यहाँ पे हो जाएगा 4A में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया था। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें 10 जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन यूएसएसआर यानी रूस के संविधान से प्रेरित है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो है अवधारणा खालिस्तान को से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? ये हो जाएगा आयरिश संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा संसद में मनोचित सदस्य इत्यादि लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका लिया गया विषय यहाँ पे एक तरफ है, एक तरफ देश, एक तरफ जो लिया गया विषय संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन इत्यादि लिया गया है। और जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया? तो आपातकाल के जो परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित जो है शक्तियां लिया गया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4 का मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और अनुच्छेद 51 का में 11 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है और भारत के मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। यह मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और मूल रूप से भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये कर्तव्य हमें राष्ट्रीय उद्देश्य और राजनीतिक जो है व्यवस्था के मूल मॉडल के बारे में बताते हैं और वे हमें सामाजिक जिम्मेदारी की जो भावना सीखने के लिए भी प्रेरित करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, 2002 में
भारतीय संविधान में किस जो है संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? ये हो जाएगा ऑप्शन ए 86वें संविधान संशोधन के तहत। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसका संबंध बच्चों की शिक्षा से है। यह मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का कर्तव्य। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित मौलिक कर्तव्य है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। अगला है दोस्तों यहाँ पे 9 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है और अनुच्छेद 20 के 2 में दोहरी खतरे के खिलाफ नियम शामिल हैं, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा या दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? में जो है विधि के समक्ष समानता का वर्णन इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ये अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के जो है समुदाय के बारे में स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण निरस्त दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 48 है। अनुच्छेद 48A भारतीय संविधान में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की जो है रक्षा के लिए निर्देशित करता है। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ जो है नीति सिद्धांत अनुच्छेद 39 का में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 42वें संविधान संशोधन 1976 तथा अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए जो निर्वाह मजदूरी और 43 का उद्योगों के जो प्रबंध में कर्मकारों का जो भाग लेना तथा जो 43 खा में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत। और अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। 11 नंबर दोस्तों है, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय भारत में प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में 10 मौलिक जो है कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग बनाकर भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के जो है रूप में जोड़ा गया। यह संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ। अनुच्छेद 51 का के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का जो कर्तव्य होगा कि वह फर्स्ट जो है संविधान का पालन करे और उसके जो आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रभाषा का आदर करे। सेकंड है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्शों को जो हृदय में संजोए रखे और उनका जो है पालन करे। तीसरा है भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे जो है अछूते रखे। और चौथा है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर जो है राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा है भारत के जो है सभी लोगों में जो है समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो तथा ऐसी प्रथाओं का जो है त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। अगला है छठवां है हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका जो है परीक्षण कार्य। अगला है सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण जिसके जो अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीव की रक्षा करे, उसका जो है संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति जो है दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद ज्ञानार्जन तथा सुधार का जो भावना का जो है विकास करे।
अगला है 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे तथा हिंसा से दूर रहे। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करे, जिससे जो है राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि को नई जो है ऊंचाइयों को छू ले। 6वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य 6 से लेकर के 14 की आयु के बच्चों के जो है माता पिता या संरक्षक जो है उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करे, जोड़ा गया। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने जो है मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 कर्तव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण समिति की सिफारिश पर जो है वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जो है शामिल किया गया। इसके जो है तहत संविधान में एक नए भाग IV मतलब होता है 4 होता है 4 का को जो है जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 51 का के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। 2002 ईस्वी में 6वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, अतः कुल जो है 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है एक जो है ऐसी विशेषता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भौतिक कर्तव्य दोनों में समान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों ही गैर न्याय संगत हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और जो है मौलिक कर्तव्य दोनों में विशेषता यह है कि दोनों ही गैर न्याय संगत हैं, क्योंकि उनके हनन होने पर उन्हें जो न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, अतः सरकार इन्हें जो लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान के लिए जो है संविधान के से लिया गया है तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 14 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को खालिस्तान के रूप में वर्णित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों को जो भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया है। भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है उल्लेख किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का की उद्देशिका ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित मानी जाती है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 356 को भारतीय संविधान का जो है मृत पत्र कहा था। 15 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का जो है निम्नलिखित में से किस में वर्ष जोड़ा गया है। तो किस वर्ष जोड़ा गया है, ये हो जाएगा 1976 में। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा तथा 11वां मौलिक कर्तव्य 6वें संविधान संशोधन अधिनियम 2022 जो है द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया है। यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ 2022 लिखा हुआ, हम भी 2022 बोल दिए हैं, यहाँ पे 2002 होगा। 6वें संविधान जो है 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये 6वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 होगा यहाँ पे। तो 2002 द्वारा जो है जोड़ा गया है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। 2022 नहीं 2002 है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सभी बच्चों को तब तक जो है दी जानी है जब तक कि वे खालिस्तान वर्ष की आयु पूरी न हो। ये हो जाएगा 6। भारत के जो संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सभी बच्चों को तब तक दी जानी चाहिए जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूरी न कर ले। 6वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार अनुच्छेद 21 का जो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार यानी राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करे। सत्रह नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है। तो दोस्तों जो 44 से संबंधित है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान यहाँ पे बी हो जाएगा समान नागरिक संहिता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
विषय की बात करें तो एक तरफ विषय है, एक तरफ अनुच्छेद है। तो आय में जो है असमानताओं को कम करना अनुच्छेद 46 में है, गोहत्ता पर प्रतिबंध लगाना अनुच्छेद 48 में, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना ये अनुच्छेद 43 खा में है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। तो इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं था, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। मौलिक, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। यह भारत के जो संविधान का जो है मूल हिस्सा नहीं था। इसे जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो रूस के संविधान से लिए गए हैं। इसे जो है भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। मौलिक अधिकार या अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इम्पोर्टेंट है, सभी याद रखना। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, भाग 3 में इसका जो है उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निश्चित तत्व जो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, जो कि जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के निश्चित सिद्धांतों में से कौन सा जो अनुच्छेद प्रबंधन में जो है श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने का बात करता है, ये हो जाएगा अनुच्छेद 43 ए। राज्य की नीति निश्चित सिद्धांतों में अनुच्छेद 43 ए प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है। अनुच्छेद 39 ए समान न्याय एवं जो निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, राज्य आय की जो असमानताओं को कम करने का जो प्रयास करेगा। अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है। संविधान के भाग 4 में 42वें जो संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्न अनुच्छेदों को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 39 अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 48 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, राज्य नीति निश्चित जो है सिद्धांतों से संबंधित कौन सा जो अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी जो शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की जो इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 40 हो जाएगा। भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी जो शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 39 ए सभी नागरिकों को समान रूप से जो है जीविका के साधन प्राप्त के अधिकार से संबंधित है, जबकि जो अन्य अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द की वही परिभाषा दी गई है जो भाग 3 अनुच्छेद 12 में दिया गया है। अनुच्छेद 38 बी में राज्य को विशेष रूप से आपसी असमानता को कम करने के लिए निर्देश दिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के जो है किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को जो बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए ये हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तनों के लिए एक जो है संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। तो ये हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के द्वारा, संसद में उपस्थित होती है सदस्यों का जो है अनुमोदन और मतदान द्वारा, दोनों सही है। तो इस तरह से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निदेशक जो है सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए विशेष जो है संवैधानिक संशोधन हेतु जो संसद के दोनों सदनों में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान की आवश्यकता होती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राजनीति के जो है निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है। ये वक्तव्य दिए गए हैं ए और बी, तो इसमें तो बताना कौन सा सही है। दोनों बातें सही हैं, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं। राज्य के नीति निश्चित तत्वों का जो उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है सकारात्मक प्रकृति के हैं और इनका जो लक्ष्य राज्य के अधिकारों और कार्य में वृद्धि लाना तथा जो सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करके एक लोक हितकारी राज्य की जो है स्थापना करना है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की राजनीति के जो है निर्देशात्मक सिद्धांत में निम्नलिखित विशेष रूप से कहा गया है। राज्य विशेष रूप से इसकी जो सुरक्षा के प्रति नीति में होगा। तो ए और बी दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों सही, ए और बी दोनों जो है सही है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन, बिल्कुल बात सही है। कि श्रमिकों पुरुष और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति, ये भी दोस्तों सही है। ठीक है। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के जो है संबंध में उल्लेख किया गया है। दोस्तों बार बार रिपीट किया जा रहा है कि आपको अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है। यह सिद्धांत मुख्यतः आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 39 का पुरुष और स्त्री सभी जो है नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, ये जो 39 का में है। और 39 के अंगा में क्या है, तो पुरुष और स्त्री कर्मकारों को के जो है स्वास्थ्य और शक्ति का जो है तथा जो बालकों की जो सुकुमार अवस्था का जो है दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे जो है रोजगारों में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वक्तव्य भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है। राज्य अपनी जो है नीति को विशिष्टता निम्नोन्मुखी बनाएगा, जिससे यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है और बी ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों दोनों सही हो जाएंगे। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सर्वोत्तम रूप में सामूहिक हित साध सके, बिल्कुल सही है। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे जो धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो, बिल्कुल सही दोनों। तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्वों का जो है वर्णन भारतीय संविधान के जो भाग 4 तथा अनुच्छेद 36 से 51 में जो वर्णित है, इसे जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निर्देशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश हैं, अर्थात सरकार जो है केंद्र राज्य एवं स्थानीय इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 39 के तहत राज्य अपनी जो है नीति को इस प्रकार बनाएगा कि समुदाय के जो भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सर्वोत्तम रूप में सामूहिक हित सध सके तथा आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे जो है धन और उत्पादन साधनों का जो सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका जो है भारत के मूल संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य है। भारतीय संविधान के जो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 47 में स्पष्ट किया गया है कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को जो है ऊंचा उठाना तथा लोक स्वास्थ्य व्यवस्था में वृद्धि के साथ मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध का जो है प्रयास करना राज्य का कर्तव्य होगा। चूँकि प्रश्न में मूल संविधान के प्रावधानों की बात की जा रही है, इसलिए पर्यावरण की रक्षा करने का उल्लेख नहीं था। इससे जो है 42वें संविधानिक जो संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के में जो है नहीं कहा गया था। फिर से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों, निम्न में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया था। तो ये हो जाएगा केवल ए, शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के जो अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन किया गया है, इसमें जो है शिक्षा का अधिकार शामिल नहीं था, जबकि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन मूल संविधान में वर्णित है। निर्देशक सिद्धांतों को उस जो है क्रम में जो व्यवस्थित करें जिस जो क्रम में वे संविधान में सूचीबद्ध हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, पी क्यू आर। पहले पी होगा, फिर क्यू होगा, फिर आर होगा।
भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से जो है 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन किया गया है। ये भी तत्व हैं जिन्हें व्यवस्था को चलाने में सरकार को ध्यान रखना होता है। ये वाद योग्य नहीं है। दिए गए निर्देशक तत्वों का व्यवस्थित क्रम राज्य द्वारा लोक कल्याण को बढ़ावा देने के जो है सामाजिक क्रम को जो है सुरक्षित रखना अनुच्छेद 38 में है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता और अनुच्छेद 39 का में है। और ग्राम पंचायत को गठित करना अनुच्छेद 40 में है। राज्य के नीति निर्देशक जो है सिद्धांतों के अंतर्गत किस जो अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व को स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? यह हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 49। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व शामिल किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का जो संरक्षण इसी भाग की अनुच्छेद जो 49 में वर्णित है। राज्य की नीति के जो है निर्देशक सिद्धांतों में से किसका संविधान में संबंधित अनुच्छेदों के साथ सही रूप से मिलान किया गया है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में जो सुधार के लिए राज्य का कर्तव्य अनुच्छेद 47 में बिल्कुल बात सही है। ये भी सही रूप है। और अगला है प्रबंधन में श्रमिकों की जो है सहभागिता अनुच्छेद जो 43 ए में है। ये भी बिल्कुल बात सही है। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान अनुच्छेद 45 में, ये भी बिल्कुल बात सही है। तो इस तरह से पी क्यू आर तीनों सही हो जाए। तो जो है पी क्यू आर किस ऑप्शन में है? पी क्यू आर ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांतों का जो संबंधित जो है अनुच्छेद के साथ सही मिलान है। पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य का कर्तव्य अनुच्छेद 47 में है। बिल्कुल बात सही है। ये भी प्रबंधन में जो है श्रमिकों की जो सहभागिता अनुच्छेद 43 में है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान अनुच्छेद 45 में है। सभी याद कर लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य नीति के जो है निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेखित नहीं था? तो इसमें नहीं पूछा जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों काम पाने का अधिकार, ये भी जो है नहीं था। कार्यस्थल पर जो उचित एवं मानवीय परिवेश तथा जो मातृत्व सहायता का प्रदान, ये भी नहीं था। तो दोनों नहीं थे। तो किस ऑप्शन में है? ए और बी दोनों ही नहीं थे। अगला है उपयुक्त दोनों कथन जो है क्रमशः अनुच्छेद 41-42 के जो अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान निर्माण के समय से सम्मिलित हैं, जबकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न निर्देशक तत्वों को भी सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, और 43 का में है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का जो भाग लेना, 48 का में है पर्यावरण, वन तथा जो है वन्य जीवों की रक्षा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित निर्देशक तत्व हैं। अनुच्छेद 48(2) में है राज्य आय की असमानता को कम करेगा तथा जो है प्रतिष्ठा, अवसर एवं सुविधाओं की असमानता को समाप्त करेगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, यह इस जो है सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को ही इस भाग में अधिनियमित इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सभी जो है कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहियों का जो आधार बनाया जाना चाहिए, जिन्हें आगे चलकर देश के जो शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में ये शब्द खालिस्तान द्वारा कहे गए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व के जो संबंध में महापुरुषों के कथन इस प्रकार हैं, यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को ही इस भाग में अधिनियमित इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें उन सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहियों का जो है आधार बनाकर जाना चाहिए, आधार बनाया जाना चाहिए, जिन्हें जो आगे चलकर देश के जो शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। अगला है लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी जो है मंत्रालय संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंधों की अवहेलना नहीं कर सकता। ये किसने कहा था? अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा जो है चेक है जिसे जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये हो जाए केटी साहब।
भारत में राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांतों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो वक्तव्य सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत तत्वों को का जो है उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। ये सिद्धांत समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी जो है बुद्धिजीवी विचारधारा पर आधारित है। यह मूलाधिकारों के साथ निर्देशक तत्व संविधान की जो है आत्मा एवं दर्शन है, जिसमें जनमत का जो है सार निहित है और इसका जो उद्देश्य है जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करना है। भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद यह कहता है राज्य देश के जो है पर्यावरण के संरक्षण एवं जो है संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 48 ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 ए यह कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 24 बालकों के जो है नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 36 राज्य का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से जो है अनुच्छेद 12 में भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को जो है परिभाषित किया गया है। निम्न में से राज्य के किस नीति निर्देशक जो है सिद्धांत का उद्देश्य एक ऐसी जो है सामाजिक व्यवस्था का जो है निर्माण करना है जिससे लोगों की उन्नति और कल्याण है? तो इसमें ए दिया गया है और बी भी दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन दिया गया है, ये बी दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएंगे, दोनों सही हैं। राज्य के नीति निर्देशक जो है सिद्धांत का जो उद्देश्य संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में दिया गया है। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोगों के कल्याण के लिए ऐसी जो सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने और उसे बढ़ाने का जो पूरा प्रयत्न करेगा जहां लोगों को न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा मिल सके। राष्ट्रीय जीवन की जो संस्थाओं को भी जुड़ने के लिए सूचित करेगा और यह प्रयास करेगा कि लोगों की आय के जो अंतर को कम से कम कर सके तथा उनकी जो स्थितियों, सुविधाओं और अवसरों के बीच की जो असमानताओं को दूर किया जा सके। न सिर्फ अलग अलग लोगों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो अलग अलग इलाकों में समूहों में रहते हैं या जो अलग कामों से जुड़े हैं। राज्य नीति के जो निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा जो है गलत है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल पी गलत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इससे जो है अदालत, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इससे जो है वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। यह आयरलैंड के संविधान में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों से प्रेरित है। इनमें से कौन सी वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है? यह हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्य देशों के साथ संबंध। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रश्नगत नीति निर्देशक सिद्धांतों संबंधी अनुच्छेद निम्न है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है और 48 का में है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, 48 का में है। और अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, ये अनुच्छेद 51 में है। राज्य के नीति निर्देशक जो है सिद्धांतों में कौन सा संविधान के अनुच्छेदों से सही ढंग से जो है मेल खाता है? तो यहाँ पे सही मेल खाता है, कौन सा है? तो दोस्तों हो जाए केवल आर। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 49 राज्य ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 47 राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार तथा जो मादक द्रव्यों को और हानिकारक औषधियों का जो निषेध करेगा तथा अनुच्छेद 43 से राज्य उपयुक्त विधान
अथवा अन्य जो है किसी रीति से जो है किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, संस्थाओं या अन्य जो है संगठनों में के जो है प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा से संबंधित है। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को अधिदेश देता है कि वह गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाए। ऐसा किसमें है? अनुच्छेद 48 में है। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक जो है तत्वों का जो वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 48 में राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए तथा उनका वध रोकने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 47 में है मादक द्रव्यों के सेवन पर रोक लगाना। ये ऐसा किसमें है? अनुच्छेद 47 में है। अनुच्छेद जो है 43A में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का जो है भाग लेना। अनुच्छेद जो है 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का जो है अध्ययन करने की जो है जिम्मेदारी जो है जिस समिति को सौंपी गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष था सरदार स्वर्ण सिंह। 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई थी उसके अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह थे। इस समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे जो है भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत शामिल किया गया। यह रूस के संविधान से लिया गया है। भारत में राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो दोस्तों इसमें जो है कौन सा सही है वक्तव्य? तो यह हो जाएगा केवल ए सही है। सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं, ये बिल्कुल बात सही है। ये न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये बिल्कुल बात गलत है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए राज्य को संबोधित किए गए कुछ अनुदेश हैं, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उल्लेख किए गए निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? तो इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें 11 कर्तव्यों का वर्णन है, जिसके जो है तहत यह उल्लेख किया गया है कि हर नागरिक का जो मौलिक कर्तव्य है कि वह मिश्रित भारतीय संस्कृति की जो समृद्ध विरासत को महत्व दे और संरक्षित करने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सा जो वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो है अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्यों के नीति निर्देशक जो सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है, राज्य को प्रयास करना होगा? तो इसमें क्या करना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आदर जो है बढ़ाने का। बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का। दोनों सही, ए भी सही, बाकी सी गलत है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के जो बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करना, राष्ट्रों के जो आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आभार का भाव बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा जो सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना। ऐसा जो है राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित आदर्शों को लेकर चलने का प्रयत्न किया गया है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के खाली स्थान में निहित है। तो ये हो जाएगा 36 से लेकर 51 तक। अध्याय यानी भाग 4 के 36 से अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में निहित है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक जो है तत्वों का जो वर्णन किया गया है। ये वो तत्व हैं जिन्हें जो व्यवस्था को चलाने में सरकार को ध्यान रखना होता है, ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात इसे जो न्यायालय द्वारा जो लागू नहीं कराया जा सकता है। इसे आयरलैंड के जो संविधान से ग्रहण किया गया है।
अगला है भारतीय संविधान के भाग जो है 4 में खालिस्तान का विवरण प्रस्तुत है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 3 में क्या है, तो मूल यानी मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक है। भाग 4 में क्या है, नीति जो है निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51, और भाग 4 का में क्या है, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में है। और भाग 5 में क्या है, संघ अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। अनुच्छेद जो है 52 से लेकर 151 तक है। भाग 5 में संघ। ठीक है, इसको याद रखना सभी। भारतीय संविधान में जो कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं, तो यह 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिशों के जो आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। इसे जो है रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में 11 जो है मूल कर्तव्य है जो निम्नलिखित है। प्रत्येक नागरिक का जो है कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे एवं उसकी आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे एवं उनका जो पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अछूते बनाए रखें। देश की रक्षा करे एवं जो आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के जो सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करे। भारत की सामाजिक, संस्कृति और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे एवं उसका जो परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका जो है संवर्धन करे और जीव मात्र के प्रति दया का जो भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की जो भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे व हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत एवं जो सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। प्रत्येक माता पिता एवं जो उसके अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष की अवस्था वाले बालकों की जो है शिक्षा का जो प्रबंध करें 6वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। अगला है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ये हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सोवियत जो समाजवादी गणतंत्र संविधान से जो है लिया गया है। मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जो है भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य 6वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, जो कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चों के शिक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय निम्न को जो सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक एवं जो है राजनीतिक न्याय। अनुच्छेद जो है 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की जो अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिसमें जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी जो है संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। इसके अलावा आय व अवसरों की जो है असमानताओं को भी कम करने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका को डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।